आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 16 का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। उसमें हम 25वें वचन से आगे बढ़ेंगे। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्य के डेरे के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह यह सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल दिया। और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कह कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र है। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाए, जिससे कि वह वेदी के मढ़ने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इससे वे पवित्र है। इस प्रकार वह इस्राएलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इसलिए एलियाजर याजक ने उन पित्तल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीटकर वेदी के मढ़ने के लिए बनवा दिए, कि इस्राएलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का न हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए। ऐसा न हो कि वह भी कोरह और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए, वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। इस भाग को पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि कोरह और उसके संग के मनुष्य दुष्ट कहलाए गए और हमने यहाँ पे उनके भयावह विनाश का वर्णन देखा। और 26वें वचन में लिखा है कि मूसा ने मंडली से कहा, कृपया इन दुष्ट मनुष्यों के तंबुओं से दूर रहो। यहाँ उनसे मूसा द्वारा अनुरोध किया गया है। आइए हम भी आज दुष्टता से दूर रहने की कोशिश करें। इस भाग को पढ़ने के बाद हमें यह भी पता चलता है उन लोग ने किस तरह से परमेश्वर की अवज्ञा की और अंत में पृथ्वी ने उन्हें निगल लिया। 250 स्वामी भी आग में भस्म हो गए
14,700 इस्राएलियों की मृत्यु से पता चलता है कि यहोवा परमेश्वर उन सभी लोगों का न्याय करेगा जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह किया है। आइए हम पिता परमेश्वर की ओर वापस लौटे, हम परमेश्वर के घर की ओर वापस चले। उत्सुकता से विनम्रता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं कि हर पापी लोगों को उनकी ओर से बुलावा मिला है। तो अगर हमें कहीं पे भी एहसास है कि हमारे से जाने अनजाने से कुछ भी पाप या गलती हुआ है तो हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। इससे हमें यह भी पता चलता है कि परमेश्वर का जो न्याय है वो सामान्यतः उन लोगों के प्रति कठोर होता है जो दूसरों को गुमराह करते हैं। हमने यह सबक 10 जासूसों की कहानी में देखा था और हम इसे यहाँ कोरह के साथ फिर से देखते हैं। यह बात प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में भी देखी जा सकती है। वह फरीसियों, शास्त्रियों और सदुकियों के प्रति अधिक कठोर थे क्योंकि वे लोगों को गुमराह कर रहे थे। मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यह भला होगा कि एक व्यक्ति के गले में पत्थर लटकाकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए, बजाय इसके कि वह दूसरों को पाप में लेके जाए, जो कि नए नियम में लिखा हुआ है। और याकूब की पत्री में भी चेतावनी देता है कि हर किसी को शिक्षक नहीं बनना चाहिए क्योंकि शिक्षकों का अधिक कठोरता से न्याय किया जाएगा। इससे पहले कि हम दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनने के बारे में सोचें, हमें इन वचनों को ध्यान में रखना चाहिए और पहले अपने इरादों को गंभीरता से मूल्यांकन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।